सहाबा ने तिजारत नहीं की क्या? बड़े बड़े उलमा ने तिजारत की, मगर सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ। नबी फरमाते हैं दो चीजों की तुम हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लेता हूं। कहा दो चीजें क्या क्या? नंबर एक जबान, और नंबर दो शर्मगाह। इन दो चीजों की हिफाजत कर लो। मुझे यहां पे एक हदीस याद आने लगी, थोड़ी कठिन होगी मगर बड़ी काम की है। अगर इजाजत हो तो सबक बंद कर दूं, या फिर इजाजत हो तो आगे बढ़ा दूं? सुनना चाह रहे हो आप लोग? 1 मिनट में टाइम देखूं, आप लोग कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी बोलूंगा मैं, और पढ़ो एक मर्तबा कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि और वसल्लम। पढ़ो एक मर्तबा कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तआला अलैहि वसल्लम। ये वसल्लम। मैं अंगूठे चूम रहा हूं, इस बात को क्लियर कर दूं, क्लियर कर दूं। अंगूठे चूमना फर्ज नहीं है, वाजिब भी नहीं है, बुजुर्गों की सुन्नत है, मुस्तहब है, इश्क है। अगर चूम लो अच्छा है, वक्त नहीं मिले नहीं चूमे तब भी कोई बात नहीं। समझ रहे मेरी बात? दूसरी चीज, 3 जगह अंगूठे चूमना मना है। कितनी जगह? एक तो जब खुतबे की अजान हो रही हो तो उसमें अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह नबी का नाम आता है, वह अंगूठे चूमना नहीं। दूसरा, जब खुतबे में नबी का नाम आता है उसमें भी अंगूठे चूमना नहीं। तीसरा, कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, जब पंजाब होती है ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तो लोग पुछ पुछ करते हैं, इस जगह भी नहीं। क्यों? तिलावत सुनना जरूरी है, अंगूठे चूमना मुस्तहब है। दोनों अगर टकरा जाएं तो जरूरी पे अमल करेंगे, मुस्तहब को छोड़ देंगे। ऐसे ही खुतबा और ऐसे ही खुतबे की अजान, उसका सुनना भी शर्त है। समझ रहे मेरी बात? जरूरी हुआ और अंगूठे चूमने में लग जाओगे तो वो छूट जाएगा, इसलिए वो ना छोड़ो, ये छोड़ दो। समझ गए मेरी बात? और लोग इस पे यार बड़े बड़े झगड़ जाते हैं, बड़े झगड़े हो जाते हैं कहीं कहीं तो, लेकिन कोई बात नहीं। बात ये चल रही थी, याद है आप लोगों को? हदीस सुनाऊंगा। एक मर्तबा ना मेरे नबी ने लोगों का चेहरा देखा तो थोड़े से कुछ लोग मायूस थे। अब यार आका तो जानते हैं ना, बाप तो पहचान लेता ना मेरा बेटा किस हाल में। जी। और आका वो तो नबियों के सरदार है, वो तो आका उनकी तरह, तो अल्लाह और अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला जात हमारे आका। जी। हमारे आका की तरह तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता? क्या नहीं। अब सुनो, नबी ने अपने आका को देखा और देखने के बाद नबी और आका ने अपने उम्मतियों को देखा, इधर उधर थोड़ा चेहरा था। अब नबी तकरीर करते करते नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां दे, कितनी बेटियां बोलो? 3 बेटियां दे, और वो तीनों बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। बेटियों की बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग इस बात से परेशान थे, यार हमारी तो बेटी है, हमारा नसीब कम है, हमारा नसीब खोटा है, हम कमतर है, हमारी किस्मत थोड़ी बेकार है। लोग इस उसमें रहते थे ना, जिसकी बेटियां हो। लेकिन नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 3 बेटियां हो और सही परवरिश करे तो क्या है? वो जन्नत का, बोलो बोलो, जन्नत का हकदार। सोने लगे लग रहा है, जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे, आका मैं कुछ पूछ लूं? का पूछो। आका, अगर जिसकी 2 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया, अगर सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी कहीं कोने से और खड़े हो गए, कहा, आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। क्या प्यारा वक्त था यार, क्या बयान हो रहा था नबी का, और सुनने वाले इतना सन्नाटा छाया हुआ, जैसे सुई गिर जाए तो खनकने की आवाज है।
काका मैं भी पूछना चाहता हूं, मैं भी। सहाबा ने कहा बैठो ना, क्यों परेशान। नहीं आका पूछना चाह, बड़ा नाज नखरा। मेरे नबी मुस्कुरा के बोले मालूम तो है मुझे क्या पूछना चाह रहा, मगर चलो तुम ही कहो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। वो कहने लगा आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसकी 2 ना हो, अगर जिसकी 1 बेटी हो तो। नबी मुस्कुरा के बोले अगर वो अपनी 1 बेटी की सही परवरिश कर देगा तो वो भी जन्नत का हकदार। और नबी जो कह दे वो हक, बेशक बेशक, उसको कोई टाल सकता है नहीं। बेटियों की वजह से जन्नत। लेकिन इसकी टक्कर पे हदीस लाया हूं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। अब इसका तर्जमा करूंगा ना तो मुंह को कलेजा आ जाएगा। ये हदीस सुनियो जरूर बेटा, हल्के हल्के बात क्यों कर रहा, आराम से पियो। हदीस सुनो, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कहां नहीं जाएंगे बोलो, ला यदखुलूनल जन्नह, जन्नत में दाखिल, बोलो बोलो जन्नत में दाखिल, जगारो नहीं जाएंगे। और नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर साहब ले जाएंगे नहीं, नबी जिसको मना कर दे तो मुफ्ती साहब ले जाएंगे नहीं, नबी जिसको मना कर दे तो मौलवी साहब ले जाएंगे, नबी जिसको मना कर दे उसके अब्बा ले जाएंगे, नबी जिसको मना कर दे उसकी नमाजें ले जाएंगी, नबी जिसको मना कर दे उसके रोजे ले जाएंगे, नबी जिसको मना कर दे उसका हक। कोई माई का लाल नहीं ले जा सकता नबी जिसको रोक दे तो। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई जन्नत में नहीं और जाएगा। सलासा हदीस भी पढ़ रहा हूं और मोबाइलों में कैच हो जाती, घर जाके सुन लियो, गलत हो जाए तो इनके जरिए मुझे फिर बुला लियो, तौबा करूंगा सबके सामने, वरना तुम्हें माननी पड़ेगी। जी ला मैं कच्ची गोटी खेलता ही नहीं, जो फिर मुझे परेशानी बढ़े। कच्ची गोटी नहीं, कच्ची बात ही नहीं करूंगा मैं तो, छान फटक फटक के एकदम ऊपर की बात निकाल रहा हूं ना। मैं किसी मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूं, कोई कहे मैं उनकी नहीं मानता, उनकी नहीं मानता। अब मेरे भाई नबी और अल्लाह की तो सभी मानेंगे ना जी। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं, नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। इस जुमले के लिए मैंने हदीस पढ़ी। कौन नहीं जा सकता जन्नत में बोलो, दयूस जी। तुम्हारे गांव, अब सोच रहे हो यार दयूस हमारे गांव में तो रहता नहीं, ये दयूस कहां रहता, कौन से गांव में रहता जो जन्नत नहीं जाएगा। सुन लो, क्योंकि मदरसा बना दिया। दयूस किसी का नाम नहीं है, दयूस किसको बोलते हैं सुन लियो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। अल्लाह, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे दूसरे लड़कों से चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, सौम सलात से दूर हैं, जिनकी बेटियों का लिबास इस्लाम के खिलाफ है। छोटी छोटी आस्तीनें, गले चिरे हुए, जिस्म यहाँ का दिख रहा, गले का दिख रहा, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं और वो माँ बाप अपनी बेटियों के पहनावे से, चलने से, पहनने ओढ़ने से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं। बेशक बेशक बेशक, हक बात। खुद फैसला करो, अब खुद फैसला करो तुम, अब खुद फैसला करो। अपने घरों के हालात देखो। तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी बेटा, मेरा चांद, तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी जी, बोलो, होती नहीं होती? जी ब्याह होता, फंक्शन होता है। जी तुम्हारी भतीजी, भांजी, बेटी किसी मुसलमान की, वो हमारी है। जी जी। कपड़े देखें इनके, बाल देखें इनके, लिबास देखा इनका, मुझे लगता सारे माँ बाप की आंखें बंद होंगी, सबकी आंखों पे चर्बी। नबी फरमाते हैं
ला यदखुलूनल जन्नह, बेटियों की वजह से जन्नत मिली और बेटियों की वजह से जन्नत बंद। क्यों? सही परवरिश करो, इन पे ध्यान दो तो तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। और आजाद छोड़ दो, यहूदियों का कल्चर तुम्हारे घर में आ जाए तो समझ लो जन्नत के दरवाजे बंद हो गए हैं। मैंने दोनों रास्ते दिखा दिए, अमल करना न करना वो तुम्हारा काम। बेशक बेशक। कोई भी मौलाना मुफ्ती किसी की बेटी को घर जाकर दुपट्टा नहीं उड़ाएगा। अब कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। सुभान अल्लाह। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं समझ रहा हूं आप लोग थक चुके हो, सबक पूरा हो चुका है। थोड़ा सा तवज्जो है ना मेरी तरफ? इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं हो? देखो ये जो उंगली है ना, ये शहादत की है। इस उंगली को सारे लोग उठा के कलमा पढ़ो, हो सकता है इसी के सदक़े में बख्शिश हो जाए। उठाइयो सब लोग, उठा, पहले उठा लो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग अपनी उंगली अपनी अपनी पेशानी पर रख लो। वहां पर की पेशानी नीचे है क्या? अरे माथा नीचे, अल्लाह के बंदो, माथा कहां तुम्हारा? पेशानी। अच्छा तुम ये भी यही रख रहा है? अच्छा, चाचा भी हमारे बाद में सरकार है ऐसे। हो गए फेल। मैं कह रहा था इम्तिहान ले लूं, हो गए फेल। सुनो, मेरा मतलब हंसाना नहीं है, मेरा मतलब तुम्हें तैयार करना। मेरा मतलब क्या बोलो तुम्हें? अब सुनो, अब तुम रेडी हो गए ना? अच्छा, बुजुर्ग भी फेल हो रहा है, पहले तो बच्चे फेल होते थे मदरसे में, सब यही रख के पड़े यही। अब धीरे धीरे ले जा रहे हैं यार, माथा तो ऊपर। अब मुझे पता चला वहां पर की पेशानी नीचे आ गई है। सुनो, इसमें सबक। अब चुप जाओ, मैं मैक से बोल रहा हूं, जोर से बोल रहा हूं, सब लोग समझ रहे हैं, मैक भी अच्छा बोल रहा है। और समझदार हो, नमाजी हो, और ना जाने कितने हाजी भी, सारे लोग हैं, मगर एक ने भी मेरी नहीं सुनी। तुम इन्होंने चचा ने भी नहीं सुनी, समझे? एक ने भी मेरी नहीं सुनी, सब यहीं पर रख रहे हैं। क्यों? इसलिए मेरा खुद का अमल अच्छा नहीं, क्योंकि मैं भी यही रख रहा हूं। मेरा अमल अच्छा नहीं ना। मैं भी, अगर मैं यहां रखता तभी तो रखते, मैं यहां रखता तो तुम यहां रखते, मैं यहां रखता तुम यहां रखते, मैंने यहां रखी तो तुमने यहां रखी। इसलिए मेरा अमल अच्छा नहीं। ये जो कर रहा हूं मैं भी तो गलत रख रहा हूं, इसीलिए तुमने रखी। अगर तुम्हारे अमल अच्छे नहीं हुए ना, तो तुम औलाद के सामने कितने ही चीखियो, कितने ही चिल्लाइयो, कितने ही मारियो, काम नहीं आएगा। उससे पहले अपने खुद के अमल संभालना पड़ेंगे। तुम अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, जैसे मैंने गलत रखा ना, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे और बच्चों से कहो नमाज पढ़ो, पढ़ेंगे क्या? माएं अपनी बेटियों खुद जब तक दुपट्टा नहीं ओढ़ेंगी और बेटियों से कहे दुपट्टा ओढ़ो, ओढ़ेंगी क्या? पहले क्या होना, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। तुम जब इतने बुजुर्ग होके, इतने बड़े होके मेरी नहीं सुन रहे हो, क्योंकि मेरा खुद का फेल अच्छा नहीं है। मैं भी तो यही रख रहा हूं। अगर मेरा अच्छा होता तो एक भी नहीं बहकता, सब यही रखते। मैं बोल रहा हूं कुछ और, कर रहा हूं कुछ और। तुम भी अगर बोलोगे कुछ और, करोगे कुछ और, तो तुम्हारी औलाद भी सुनने वाली नहीं है। इससे हंसी नहीं है, सबक लेकर के जाओ। आज के बाद
पहले हमारी माओ को दुपट्टा ओढ़ना पड़ेगा, पहले हमारे भाइयों को नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, पहले हमें खुद को सुधरना पड़ेगा, उसके बाद हम और आप कामयाब होंगे। मेरा साथ दोगे बोलो इंशाअल्लाह। मैंने शुरू हदीस पढ़ी थी, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब तुम लोग मुरझाने लगे क्योंकि 1 बजे से टाइम ज्यादा हो गया और इशा के बाद से बहुत टाइम होता, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह फजर की नमाज भी पढ़ोगे, नमाजों के पाबंद बनोगे बोलो इंशाअल्लाह। एक नमाज के ताल्लुक से एक बात बता दूं, अगर सुन फिर कहोगे यार ये तो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अच्छा चलो, नमाज के ताल्लुक से हजरत एक बात बता। बिल्कुल हजरत। हजरत प्रोग्राम करते हैं, इतना प्रोग्राम, फिर भी माशाल्लाह बैठे। पीछे से किसी भाई की आवाज आई थी, क्या कह रहे भाई? अच्छा ये कह रहे बोलो। अच्छा आगे बढ़ाऊंगा तो गिर जाएगा ये, लेकिन मेरी तरफ तवज्जो रखो। चलो तवज्जो। अब तो लोग फ्रेश हो गए थोड़े से, अब सबक शुरू कर दूं, सबक शुरू कर दूं। बिल्कुल हजरत। बच्चे की दस्तार माशाल्लाह कामयाब। तुम चाहते हो कि कामयाब हो जाओ, पहले कामयाबी से पहले चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो बोलो दुआएं कबूल हो जाए? मैं भी चाहता हूं, और यही वजह हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, जाना चाहिए। मजार शरीफ पे जाते हैं, जाना चाहिए। मगर सुनो, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज? बोलो बोलो, औरतों का जाना जायज। मगर तुम तो चले गए धान काटने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है। ये करेगी घर में बरकतें, हरकतें देखिए तुमने। इतने जुमेरात के चक्कर मार रही है और उस मियाँ का इतना कहना मान रही है, अपने शौहर का कहना नहीं मानती है। इस मियाँ का अगर इसने कहना मान लिया, पैजामा तो बांध लो, समझे? लेकिन मेरी तरफ तवज्जो रखो, इस मियाँ का अगर कहना मान लिया, कलमा पढ़ो सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये बता रहा था, औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं है। औरतों का मज़ारात पर जा, मर्दों तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। जाने का तरीका मैं बताऊं, पैती की तरफ से जाओ, पांवों की तरफ से, और कब्र शरीफ से 4 हाथ कदम पीछे हट के खड़े हो। ऐसे खड़े हो कि उनका चेहरा तुम्हारी तरफ को और काबे को पीठ हो। तुम्हें जितनी भी कुरान की सूरतें आए थे, तुम्हें टाइम है उतनी पढ़ लो, और पढ़ने के बाद अगर कुछ पढ़ा किया जाए, हदीस में क्या, सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ो, और अगर ये भी याद नहीं है तो कुल अल्लाह शरीफ पढ़ो 11 मरतबा, और अगर कुल अल्लाह भी याद नहीं है तो सिर्फ यही खाने का मुसलमान है, बाकी गोल है। अब समझ गए होगे क्या खाने का मुसलमान? कुल अल्लाह भी जिसके याद ना हो तो यार वो बेकार ही है, बिल्कुल यूकेजी का फेल है वो, यूकेजी एलकेजी बिल्कुल निपट, जिसके कुल अल्लाह भी याद ना हो। लेकिन सुनो, अब पढ़ो, पढ़ने के बाद दुआ करो, या अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसका सवाब साहिब मजार की रूह को पहुंचा दे। अगर उनका नाम याद है तो नाम भी ले सकते हो। ए अल्लाह इनकी रूह के तवस्सुल से मेरा काम तू बना दे। मांगो अल्लाह से दुआ, उनकी रूह का वास्ता देकर के, ये जायज है। लेकिन मर्दों के लिए डांटो नहीं इनको, मर्द इन्हें डांटते रहो। मर्दों के लिए, औरतों के लिए जायज नहीं है। मान लो अगर किसी की बच्ची पे जिन हो, मारी मत बेटा, अच्छा डंडा बहुत लेके मोटा लेके उठो तो ना ना सही। अब देख रही हो, हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। पहले का दौर ना इतना अच्छा था, अगर किसी का बच्चा गलती कर रहा है ना, नमाजी आदमी, हाजी आदमी, अच्छा आदमी, बड़ा, उसको अगर मार दिया करता था ना, तो घर वाले उसको शाबाशी देते थे, कहते अच्छा किया तुमने पीट दिया।
नसीहत कर दी, अब ये हरकत तो नहीं करेगा। और अब तो इतना खराब जमाना, अगर शराब भी पी रहा ना और कोई और आकर के अच्छा आदमी भला आदमी आकर उसको डांट दे, एक तमाचा मार दे, तो उसके घर वाले आके लड़ जाते, बोले मेरा बेटा कुछ भी करे, तू कौन होता हाथ उठाने वाला, तो फिर मरो। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई पता नहीं इनका बाप इनकी मां तुमसे लड़ जाए। सही बता रहे हो, क्योंकि देखो बात बुराई की नहीं है, जमाना ऐसा आ गया और इसी वजह से परेशान है सब। बड़ों की इज्जत करना छोड़ दिए। जिस दिन अगर हम बड़ों की, कभी अगर इज्जत पे मेरी तकरीर सुनोगे तो पता चलेगा, बड़ों की इज्जत जिस दिन जिस कौम के हाथ आ गई है ना, वो कौम बड़ी बन गई है, वो कौम बड़ी बन गई है। सच्चाई। और जब इज्जत छोड़ दी है, इज्जत खत्म हो गई है, तो सब कुछ खत्म हो गया। छोटा बेटा, मेरे चांद, मेरा बाबू, छोटा बड़े के सराहने नहीं बैठता था। बोलो बैठता था क्या? नहीं बैठता था। डोंगे में साला ना है, जब तक बड़ा ना खा ले निकालता नहीं था। घर के मर्द ना खा ले, औरतें नहीं खाती थी। और अब तो हड्डों की मींग ठोक ठोक के खा गई और कह रही है मेरा लीवर ही ठीक नहीं है। लीवर, अब तेरा लीवर तो कब्र में ही ठीक होगा। मैं इस तरफ जाना नहीं चाह रहा, लेकिन सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। अच्छा ये भी दुखियार है, लग रहा है इनके भी 2,500 रुपए। अब तवज्जो रखो, खींच खींच के बार बार ये बच्चे मुझे उधर ही ले जा रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ सबक पढ़ा के चला जाऊं। अब बताओ उंगली कहां रखोगे? हाँ, तवज्जो मेरी तरफ। बात क्या चल रही है? सुन, निकलना, कलमा पढ़ो एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो औरतों का मज़ारात पर जाना जायज? यार जिस मजार पे देखो तो औरतें पटी पड़ी। एक बात समझ में नहीं आती, सारे जिन्नात, भूत, परीत इन औरतों को ही चिपट गए। गारंटेड बता रहा हूं, अगर 100 कूद रही हैं तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कुछ असर है। 95 तो खाली मूली ढचोकला है। टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, इनके हाथ में मोबाइल या बिगड़ने वाली चीज मत दो। ख्वाहिशात को उभारने वाली चीजों से दूर रखो। जो शादियों में ना डीजे वीजे सारी चीजें खत्म करो। इनके हाथ में कुरान दो, सैयदा फातिमा का तौर तरीका पढ़वाओ इनसे, अपने घरों का माहौल संभालो, इंशाअल्लाह कामयाब। कहां पर है जिन्नात? कुरान शरीफ पढ़ोगे ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इसके तहत तो पता चलेगा जिन्नात बियाबान में है, जंगलात में, पहाड़ों में। तो बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात चिपटते नहीं। इसे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया। अरे 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की तो अक्ल रखो जी। सच्चाई। सुनो, तुम जाते हो ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो। जाना चाहिए तुम्हें जी, तुम्हें जाना चाहिए मजार शरीफ पर, कब्रिस्तान में भी जाना चाहिए। जुमे को कब्रिस्तान जाया करो, समझ रहे मेरी बात? नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाया करो, जूते चप्पल बाहर उतारो और वहीं पे खड़े होकर के अगर सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें याद हो तो पढ़ो, और अगर ये भी याद नहीं है तो कुल अल्लाह शरीफ 11 मरतबा पढ़ो। कह दो, अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसका सवाब मेरे अब्बा को अम्मा को पहुंचा दे, पूरे कब्रिस्तान में जितने भी मौला इसमें दफन है सबकी रूह को पहुंचा दे, और मेरा खात्मा ईमान पर करना। समझ रहे हैं आप? ये दुआ किया करो, कब्रिस्तान जाया करो। मजार शरीफ पर भी अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो रहमत बरसती, उनकी रूह का वास्ता दे करके उनसे दुआएं मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, सारी जगह जाते हो, दुआएं कबूल होती हैं, मगर एक बारगाह मैं बताना चाहता हूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो। बात जब कहूंगा ना, दावा करूंगा तो दलील भी इतनी अच्छी दूंगा कि कोई मुफ्ती हो या अनपढ़ हो, कोई माई का लाल काट ही नहीं सकता। मैं आज नीचे की बातें ही नहीं कर रहा हूं, दावा ऐसा करूंगा तो दलील सुनो। कौन सी वो बारगाह है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है। वो माँ बाप की बारगाह है।
माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाए उनका दामन पकड़ के दुआ करा लो, दुआ करा लो। और माँ बाप अगर लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए कोई मौलाना मुफ्ती नहीं कहता, नबी फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। बेशक बेशक है किसी की दुआ जैसे गौसे पाक जैसी हो, गरीब नवाज जैसी हो, नहीं। हाँ, माँ बाप की दुआ नबी की दुआ की तरह है। लेकिन अम्मा तड़प रही है, अब्बा तड़प रहे, पीर को कांधे पे लटकाए फिर रहा। हाँ? हम जाए कि साहब ये सैयद साहब ये हाथ चूमते चूमते नाक लगा देता है, बात दूसरा आयदा पहुंच जाता है, ऐसे हालात। और अम्मा पीर साहब को लिफाफे पे लिफाफा, और अम्मा के पेट में दर्द है तो 100 रुपए की दवा नहीं ला सकता है। बुढ़िया तो मर जा, पड़ी रहे बुढ़िया। बेटा इस बुढ़िया ही से काम चलेगा तुम्हारा।